तो आज का लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थ वाक्य। ठीक है, इसकी शुरुआत हम एक सामाजिक अच्छे काम से करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने पुस्तक में लिखा है यू शुड ब्लड डोनेट रिकवरिंग योर ब्लड इन 3 months, अ ग्रेट वर्क फॉर सोसाइटी। बहुत सारा अच्छा खाओ और फिर खून की एक बूंद बनती है और किसी को दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है ना, ब्लड डोनेट ये समाज के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम है। और अगर हमारे शरीर में से हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ 300 ग्राम ऐसा कुछ एक ही बार में ब्लड लिया जाता है, उससे ज्यादा कोई डॉक्टर लेते नहीं है जानबूझ के। ठीक है, और उतना ब्लड 3 महीनों में कवर हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में नया खून बनता है फिर उन 3 महीनों में। ठीक है, वो हमारे दिमाग के लिए और शरीर दोनों के लिए अच्छा होता है साइंटिफिकली। ठीक है ना, तो ब्लड डोनेट हमेशा करना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये जो नहीं करते हैं डरते हैं उनको समझाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वाक्यों में ज्यादातर कमांड ही मिलेंगे। जिस तरह से कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी को सलाह दे रहा है, कोई किसी को सुझाव दे रहा है, कोई किसी को सूचना दे रहा है। इस तरह के भाव इन सेंटेंसों में, इन वाक्यों में आपको मिलेंगे। तो इसलिए इनको क्या कहा था? इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थ वाक्य। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान। तो देखो सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला भाग, उसकी जो शुरुआत होती है ना, वो क्रियापद से होती है। समझ में आया? जैसे जाना, ठीक है, सुनना, ठीक है, खाना, ये सब की क्रियाएं हैं। ठीक है ना, क्रियापद। ठीक है, तो क्रियापद से होगी इसकी शुरुआत। रिपोर्टेड स्पीच में पहला शब्द कौन सा होगा? क्रियापद होगा। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में मैंने बताया है गेट आउट यानी कि गेट यानी जाना। ठीक है ना, तो ये क्रियापद है। ओके, अब देखो यहाँ पर गिव आ रहा है। ठीक है ना, प्लीज आ रहा है वो तो हमेशा हट ही जाता है। गिव आ रहा है ये भी क्रियापद है। ठीक है ना, देना, देने की क्रिया होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझ लो। सेड टू के बदले वाक्य में क्या भाव या किसी भावना को महसूस किया जा रहा है, उस भाव के अनुसार सेड टू के बदले उस भाव को हम यूज करते हो, उसका उपयोग करते हैं। इसको देखो मैं समझा देता हूँ कि सेड टू के बदले क्या आता है, इनमें से देखो, इनमें से आता है सेड टू के बदले। अगर वाक्य में कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है तो सेड टू के बदले क्या आएगा? ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और अगर वाक्य में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड टू के बदले क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड आ जाएगा। इसी तरीके से एडवाइस, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है ना, जहां पर दैट यूज करते थे स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपने देखा इफ यूज किया। ठीक है, तो उस जगह पर क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू लगेगा। ठीक है, 3 पॉइंट है, ये पहचान है। ठीक है, सेड टू के बदले ये सब वर्ड लगेंगे और एक तीसरा टू लगेगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच पहले हम एक, और प्लीज अगर आता है या फिर ऐसे कोई वाक्य आते हैं तो वो क्या होता है? हट जाता है, सेंटेंस में से निकल जाता है। देखो पहला एग्जांपल हम देखेंगे। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गेट आउट। मास्टर क्या बोल रहे हैं? सर्वेंट से क्या बोल रहे हैं? तुम यहां से जाओ, गेट आउट। गेट आउट हमको क्या है? सेंटेंस में से काय का भाव होता है। अगर वो हमने पता कर लिया तो हमारे सामने आंसर खुद आ जाएगा। ठीक है, देखो गेट आउट यानी कि वो किसी का गेट आउट किसको बोलते हैं? जब ऑर्डर देता है कोई इंसान, हल्का सा जैसे कोई गुस्से में हो या फिर उसको ऑर्डर दे रहा हो, आदेश कर रहा हो, गेट आउट। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सेंस यानी किसका भाव आ रहा है? इस सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। ठीक है, नौकर को। ठीक है, सर्वेंट यानी नौकर होता है। ठीक है, मास्टर नौकर को क्या बोल रहा है कि यहाँ से जाओ। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है। तो देखो सेड टू के बदले क्या आता है? भाव आता है। क्या आएगा यहाँ पर? सेड टू के बदले ऑर्डर आएगा।
ठीक है। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गेट आउट। ठीक है, अब द मास्टर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दे रहा है? सर्वेंट को दे रहा है। तो देखो सर्वेंट, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या लगेगा? ठीक है, 2 लगेगा। गेट आउट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आगे इस तरह समझ में आ गया। कितने चेंजेस है इसमें? देखो एक तो 2 है चेंजेस, ठीक है, एक तो ये चेंजेस हो गया सेट 2 के बदले। ओके, सेट 2 के बदले क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। ठीक है, द सर्वेंट, और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, एक तो ये चेंजेस है, दूसरा है। ओके, अगर इसी वाक्य में रिक्वेस्ट कर रहा होता तो रिक्वेस्टेड आ जाता। अगर इसी वाक्य में अगर सलाह दे रहा होता सर्वेंट को तो एडवाइस आ जाता। सूचना दे रहा होता तो इंस्ट्रक्टेड आ जाता। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझ लो तो और भी क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक। ठीक है, मैंने उससे क्या कहा कि आपकी किताब मुझे दो। ठीक है, प्लीज गिव मी योर बुक, पहले इस सेंटेंस का भाव समझो। प्लीज गिव मी योर बुक, तो प्लीज आ गया है, इसका मतलब वो मांग रहा है चीज। ठीक है ना, किताब मांग रहा है और प्लीज भी बोल रहा है प्लीज मेरे को आपकी किताब दो। तो किसका भाव है? रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। ठीक है, बहुत ही स्वाभाविक है। प्लीज हमेशा सेंटेंस में से हट जाता है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, अब इस बात को देखो, मैंने उसे कहा कि प्लीज गिव मी योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब दो। अब इस बात को हम किसी तीसरे इंसान को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको कैसे बोला कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, इसकी जगह 2 लग जाएगा। रिक्वेस्ट की मैंने उससे, प्लीज हट जाएगा। योर की जगह क्या है? आपने अगर तीसरे इंसान से यही बात बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि उसकी किताब मुझे दो। हम तीसरे इंसान को तो इसी तरह से बताएंगे ना कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी किताब मुझे दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसकी किताब है। ठीक है ना, तो योर की जगह क्या हो जाएगा? हिज आ जाएगा। ठीक है, गिव मी हिज बुक। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था, देखो, आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक। मैंने उससे उसकी किताब मांगी, मैंने उससे बोला कि आपकी किताब मुझे दो। अब हम तीसरे से या फिर और किसी को यही बात बता रहे हैं। ऐसा समझ लो कि जो बोर्ड का पेपर आपका चेक कर रहा है, हम उस चेकर को ही बता रहे हैं। ठीक है, कि मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि उसकी किताब मुझे दो। ठीक है, उसकी किताब मैंने मांगी, ऐसी मैंने रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह से भाव के हिसाब से ये जो वर्ड है इनको आपको यूज करना है। ठीक है, 4-5 तरह के ज्यादा भाव आते हैं, तो इनको आपको यूज करना और इस तरह से सेट करना है। ठीक है, देखो इसमें एक तो ये चेंजेस हो गया सेट 2 के बदले, और दूसरा चेंजेस देखो प्लीज हट गया। ठीक है, प्लीज या विनती करते हैं, ऐसे वाक्य हट जाता है। दूसरा योर का हिज हो गया, जो आप पहले सीख चुके हो। पर्सन बॉक्स को किस तरह से यूज करना है आप सीख चुके हो। तो इस तरह से इसको सेंटेंस का इस तरह से इंडायरेक्ट स्पीच में बदलाव करेंगे। ओके, इसको नोट कर लो।